हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल जैसा कि लेटर आपने देखा होगा, राजस्व कर्मियों की तैनाती अब 1 हफ्ते में होगी। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 38 जिलों को डीएम को जो कि कल है जो कि लेटर भेजा था 4325 पदों के लिए, और 1 सप्ताह में कार्रवाई जो कि पूरी करने का निर्देश दिया। इन कर्मियों जिला स्तरीय 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराएं। इस ट्रेनिंग के बाद अंचलों में इनकी पोस्टिंग करते हुए राजस्व संबंधित कार्यों को शुरू हो। इससे पहले इन अभ्यर्थियों सभी अनुभव, शैक्षणिक व अन्य सभी प्रमाण पत्रों के साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग से दिए नियुक्ति पद समुचित करवा ले। इनसे एक शपथ पत्र भी लें जिससे यह सत्यापित इनके स्तर से जमा प्रमाण पत्र सही है। मतलब ये आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और 8 तारीख को, क्योंकि ये लाएंगे डोलियर से लेकर डॉक्यूमेंट, उसके बाद है जो कि आपके जिलों में जो कि चालू हो जाएगी। तो आप लोग जो कि तैयार रहें। और अन्य पद के जो चाहे जो बहुत सारे लोग गाइड का पूछ रहे, समाहरणालय, लिपिक, जल संसाधन की अनुशंसा भी आ गई है। तो मैंने बताया था कि सभी विभाग के अलग अलग कार्य रहते हैं, वो कितने हैं जो कि जल्द चाहते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जो कि जैसे इस बार है जो कि राजस्व कर्मचारी का क्लियर हो गया, फिर छोटे छोटे जो पद हैं जिसमें सीटों की संख्या कम है उनकी जो कि शुरू करें। हाँ, ये बताया जा रहा है गैड का कि 15 से पहले कर दिया जाएगा। तो गैड समाहरणालय लिपि का गैड में हालांकि कम सीटें हैं, सिर्फ गैड का 184 के आसपास है, तो उस पर जो कि होने की संभावना। तो इस सप्ताह देखते हैं कि क्या और एक दो जो अनुशंसा आती है या जो पद क्रिएट किया जाता है, मतलब पदस्थापन या नियुक्ति के लिए कार्रवाई जो की जाती है कि नहीं, ये देखना होगा। तो आप लोग जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो तैयार रखें। अपनी तैयारी में खासकर करेक्ट कुछ ना समझ में तो एक काम जरूर करें कि करेक्टर है जो कि एसपी वाला ऑनलाइन कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मान लीजिए कि शपथ पत्र बनाने की आवश्यकता भी पड़ी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो काम है जो कि आप कर ले, और पूर्व सत्यापन पत्र के जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर ले। ये 2 काम आपके लिए बचा हुआ। अब आते हैं ये बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, आईएएस अतुल प्रसाद, और ये 1987 बैच के हैं जो कि अधिकारी हैं और आईएएस हैं। और आर के महाजन का कार्यकाल, तो इससे असर क्या पड़ेगा, मान लीजिए कि इस इससे जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बीपीएससी की तिथि तय नहीं हुई है 67वीं बीपीएससी की, और सिर्फ यही लिखा हुआ हर जगह कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक। और क्योंकि अभी तक है जो कि 5 तारीख हो गया और कहीं भी ये नोटिस नहीं दिया गया है कि आपको अगस्त का कोई तिथि, हाँ ये दिया हुआ है कि आपके कैलेंडर के अगस्त के अंतिम सप्ताह में। तो अभी भी ये जो कि उम्मीद खत्म नहीं हुई। अब देखना है नए अध्यक्ष आए हैं तो क्या ये तिथि तय होगी या अक्टूबर में होगी। दो ही संभावना, या तो परीक्षा होगी नहीं तो अक्टूबर में होगी। जैसे 20 अगस्त की जो परीक्षा है ये वो की जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, क्या वो होगी। और मैंने ही दिखाया था कि 20 अगस्त को वो मांगा गया था। अब उस पर क्लियरेशन हुआ है, सेंटर मिला है कि नहीं मिला है ये कंफर्म है जो कि नहीं। हालांकि संख्या है जो कि उसमें काफ़ी कम है। तो उम्मीद अभी भी है, अगर कोई सूचना आती, नए अध्यक्ष है तो 2-3 दिनों के अंदर सूचना अगर आ जाती तो परीक्षा होगी। तो आप लोग मेंटली जो कि तैयार रहें कि आपको, क्योंकि अगस्त में अभी कैलेंडर में दिया हुआ था, मैंने आपको डेट भी बता दिया था 20 अगस्त को। अब समय हालांकि कम है। अगर 2-4 दिन में नोटिस नहीं आती तो मानकर चला जाए कि वो सेंटर नहीं मिला और परीक्षा नहीं होगी। लेकिन अभी है जो कि हम 20 अगस्त को मानकर है जो कि तैयारी करें। 167वीं बीपीएससी और डबल एओ का जो परीक्षा है उस पर सस्पेंस अभी भी है जो कि कहीं ना कहीं बरकरार है। तो देखते हैं ये है जो कि ये प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष पद की नियुक्ति के बाद है जो कि हो सकता है समाप्त हो जाए। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। कल है जो कि आपको रिजल्ट निकला है, आपको 6000 प्रधानाध्यापकों के पद, और आश्चर्य की बात यह है कि मात्र है जो कि 421 ही सफल हुए हैं 6421 पदों में। योग्य अभ्यर्थी जो कि नहीं मिले, रिक्ति से केवल दुगने मिले थे आवेदन। 6421 में जो कि उनसे 14,000 आवेदन है जो कि मिले थे। और इसमें वैकेंसी एक लंबे अरसे आने की वजह से बहुत अधिक थे। इसमें आवेदन के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अनुभव होने की अनिवार्य शर्त रखी थी। सामान्य व्यक्ति या ब्रिगेडियर डिग्रीधारी जो किसी सरकारी स्कूल का शिक्षक नहीं है वह आवेदन नहीं कर सकता। अनुभव इतनी लंबी रखी गई थी कि सरकारी या सरकारी स्कूल के शिक्षक भी कम ही उसे पूरी कर पाए। इससे 14,000 आवेदन ही मिले।
48 रहा अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ। तो 421 अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के 99, एससी का जो कि 21, एसटी का जो कि 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 103, पिछड़ा वर्ग 140 अभ्यर्थी है जो कि अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 48 रहा। क्वालिफाइंग अंक है जो कि नहीं ला सके। 14,000 आवेदकों में 13,055 अभ्यर्थी ही मई को लिखित परीक्षा में वस्तुनिध में शामिल हुए। इनमें जो कि कुल आवेदकों को 96% थे क्वालिफाइंग अंक लाने में असफल रहे। 87 अभ्यर्थी तो OMR उत्तर पत्रक प्रश्न पुस्तिका सही से नहीं भर पाए। 10 वर्ष या उससे अधिक OMR सीट का मूल्यांकन नहीं होने से उम्मीदवारी जो कि रद्द हो गई थी पहले। तो योग्यता ही इतनी टाइट थी कि निश्चित रूप से इसमें कम आया है। और ये आपके वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग में 12,771 पदों के लिए 1 सितंबर तक भरे फॉर्म ऑनलाइन। तो 12,700 की वैकेंसी है जो कि BTSC पर है, जो कि निकल चुकी है। इसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें है ANM का जो कि 10,709 है, 803 एक्सरे टेक्नीशियन है, 1096 OT असिस्टेंट है, 163 ECG टेक्नीशियन है। तो आपको ये सब पदे हैं जो कि आपको भरना है, और जो योग्य हैं वो आप जो कि भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। आंगनबाड़ी में रिक्त सेविका सहायिका के पदों की बहाल करें। तो ये जो है आपको पटना ज़िला का है, और इसमें जो कि पदों को बहाल करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के 249 और सेविकाओं के 356 पदों को नियमानुसार बहाली पूरी करने का निर्देश दिया। महिला प्रवेशिकाओं के स्वीकृत पद 198 है। पदस्थापित प्रवेशिकाओं की संख्या जो कि 133 है। ये पटना जिले का है जो कि निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी। लेखपाल के 5658 पदों पर है जो कि होगी भर्ती। तो लखनऊ ये जो है यूपी में राजस्व लेखपाल के जो कि 5600 जो कि 85 पदों को जो कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें जल्द ही सृजित होने वाले 3600 नए पद और मौजूदा समय में खाली 285 पद शामिल होंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में राजस्व लेखपाल का मूल पद 27,237 है, जिसे बढ़ाकर जो है 30,837 करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ने के बाद लेखपाल 3600 पदों पर अतिरिक्त सृजित हो जाएंगे। मौजूदा समय में 10,170 है जो कि पदों में 80,185 पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें भी 285 पद खाली हैं। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के पदों का निर्धारण सालों पहले किया गया था। मौजूदा समय इनके जिम्मे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने से लेकर कई अहम काम है, इसलिए उच्च स्तर पर मूल पदों को बढ़ाने के लिए सहमति बनी है। ये 36 जो एक्स्ट्रा हुए हैं और जो 285 खाली हैं उसकी वैकेंसी है जो कि आपको जल्द होगी। झारखंड में जो कि प्रोन्नति पर है जो कि रोक लग गया है, जो आपने बताया था सचिवालय सहायक के भी असिस्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने SC/ST अधिकारियों व कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर प्रोन्नति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जून 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने जानना चाहा कि सामान्य कैटेगरी के पदों पर SC/ST कर्मियों को क्यों प्रोन्नति दी जा रही है। जवाब आने तक सभी विभागों सभी कैडर के अधिकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति पर रोक रहेगी। अदालत ने कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव व DGP को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अदालत ने 18 अगस्त की तिथि को रखी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए कहा, SC/ST का अधिकारी कर्मियों की वरीयता के आधार पर सामान्य कैटेगरी पर प्रोन्नति दी जाएगी। प्रोन्नति देने में यह नहीं देखा जाएगा कि उसकी नियुक्ति मेरिट से हुई अथवा वो प्रोन्नति से आया। उन्होंने बताया सभी कोटि अपना सीट निर्धारित है, रोस्टर के हिसाब से प्रोन्नति होती है। सामान्य कैटेगरी के पदों पर भी SC/ST की प्रोन्नति दी जाएगी। तो सामान्य कोटि के कर्मियों का क्या होगा? प्रोन्नति को लेकर 3 जून 2022 को आदेश न्याय संगत नहीं है, उन्होंने रद्द करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय कि प्रार्थी सहायक अवर निरीक्षक श्रीकांत 10 दायर की कार्मिक विभाग ने 3 जून को है जो कि DGP द्वारा जो कि जारी किया गया था। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में अपील को 11 को होगी इसकी सुनवाई। असिस्टेंट टाउन प्लानर का जो मामला चल रहा है उसमें ये JPSC से चल रहा है, इसकी जो सुनवाई होगी वो 11 अगस्त को होगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।